हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबों का स्वागत है RW वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए जो SSC MTS के लिए जो आपकी क्लास होने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आपका होगा। और साथ ही साथ इस क्लास की जो PDF है, फ्री PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। जिस टेलीग्राम चैनल का नाम तो वो है आपका RWA UPP री एग्जाम। जैसे ही आप टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर सर्च करते हैं RWA UPP री एग्जाम, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका, यानी कि जो आपका रिवीजन सेट है, तो रिवीजन सेट में से हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो आपके 10 प्रैक्टिस सेट 10 के जो क्वेश्चंस हैं, वाचु और चालू, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। बनारस घराना के फाउंडर जानकी प्रसाद है। गोचा उत्सव छत्तीसगढ़ का है। शूटिंग गाई जो संबंध है वो बास्केटबॉल से देखने को मिलता है। बास्केटबॉल में जो ऊंचाई होती है उसमें 3.05 मीटर होती है, यानी कि लगभग 10 फीट देखने को मिल जाती है। और आपका जो अगला प्रश्न है वो बनता है, जो बीच वॉलीबॉल में जो कोर्ट का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका 16 मीटर इसकी लंबाई होती है और 8 मीटर चौड़ाई होती है। और वॉलीबॉल में आपका 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई होती है। आपका हडम्बा देवी जो टेम्पल है वो हिमाचल प्रदेश में। अनगार्डेड जो बुक है मिताली राज की है। यूपी में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का देखने को मिलता है। यूपी नहीं है, सॉरी, ये विधान परिषद है। क्या है ये? VP है, विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की अगर सारणी की बात होगी तो 1800 आवाज सारणी में 1869 में मोजले ने 1913 में दी थी ये आवाज सारणी, और मेंडलीव ने दी थी 1969 में। और जो आपका कोलकली जो फोक डांस है वो केरल का है। राउत नाचार पिंडवानी छत्तीसगढ़ के हैं। जो होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का देखने को मिलता है। वही बात करें आपका रियांग ट्राइब कहाँ की है? ये आपका त्रिपुरा की है। नोन एज, और इसको जो होजागिरी है इसको किसके नाम से जाना जाता है? बैलेंस डांस के रूप में भी इसको जाना जाता है। वही बात करें, इसके सिर पर बोतल और हाथों में मिट्टी रखकर ये डांस किया जाता है, होजागिरी। झोरा है जो आपका कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। त्रिपुरा के जो है आपका लेवांग बोमानी, मूसक सलमानी और ममिता मूषक आपके देखने को मिलते हैं। संगराई है, वेलकम डांस भी आपका, और माया माता है ये, और गरिया पूजा और केर पूजा ये भी आपका त्रिपुरा के ही देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये एन ऑर्डिनरी लाइफ इनकी बुक देखने को मिलती है। क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये किसकी बुक है? तो आयुष्मान खुराना की है। द बैचलर डैड, ये तुषार कपूर की है। और आपका बैडमैन बुक किसकी है? तो गुलशन ग्रोवर की है। द किस ऑफ लाइफ, ये आपका इमरान हाशमी की बुक देखने को मिलती है। एंड देन वन डे, ये नसीरुद्दीन शाह की बुक है। और रोमांसिंग विद लाइफ, तो ये आपका देव आनंद की बुक है। खुल्लम खुल्ला किसकी बुक है? तो ऋषि कपूर की है। और योर बेस्ट डे इज टुडे, तो ये अनुपम खेर की है। और आप खुद में ही बेस्ट हैं, ये भी आपको इन्होंने बताया है। एनीथिंग बट खामोश, ये शत्रुघ्न सिन्हा की है। सोनार किला और छोटे चेलेम, ये सत्यजीत रे की है। जो कि इनका जो डायरेक्टर है वो कौन देखने को मिलता है? तो बंगाल फिल्म के डायरेक्टर देखने को मिलते हैं। कौन? सत्यजीत रे। द गाइड किसकी है? तो RK नारायण की बुक देखने को मिलती है। रानी मछैया की बात होगी, महया की, तो लोक नर्तकी है। इन्होंने 2023 में पद्मश्री जीता है। और ये कौन है? तो ये अम्मट आर्ट है। कौन है? अम्मट आर्ट लोक नर्तकी है। लंबाड़ी कहाँ का है? तो ये डांस है आपका आंध्र प्रदेश का। और धीमसा भी आंध्र प्रदेश का है। और अम्मत जो आर्ट है ये KR का देखने को मिलता है, यानी कि कर्नाटक। अगला प्रश्न है, गुस्साड़ी तेलंगाना का देखने को मिलता है। डोमर सिंह कुंवर, ये राउत नाचा छत्तीसगढ़ की देखने को मिलते हैं। और ये राउत नाचा यानी कि राउत नाच ही यहाँ पर ये करते हैं। कौन? आपका डोमर सिंह कुंवर। कोलंबिया का राजस्थान का है, गुलाबो सपेरा के नाम से भी, गुलाबो सपेरा भी आपका राजस्थान में का ही देखने को मिलता है। ऊषा हीराबाई तीजनबाई, ये पिंडवानी से रिलेटेड हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। और सूर्य पुड़ेकर और सुलोचना जो आपका जो है चहवाड़ है, ये लावणी देखने को मिलता है। और मकर ध्वज दरोगा, ये छऊ से संबंधित हैं। और गंभीर सिंह मुंडा भी छऊ से संबंधित देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि पंडित जसराज का संबंध घराना कौन सा? तो मेवाती घराना है। ये वाद्य यंत्र कौन सा है इनका? वायलिन वादक है। और तबला वादक से भी ये देखने को मिलते हैं। जो पंडित रसराज का संबंध, पंडित जो जसराज हैं, इन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिलता है। IAU की बात होगी तो जो है इंडियन खगोल जो आप जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो आपका यूनिट है, संघ है, उसमें हीन ग्रह जो है UP 32 को खोजा गया। उसका नाम पंडित जसराज के नाम पर 2006 में ही रखा गया था।
जो मेवाती घराना है उसके फाउंडर नज़ीर खां देखने को मिलते हैं। किराना घराना के मुजफ्फरनगर यूपी का देखने को मिलता है, इसका फाउंडर करीम खां देखने को मिलते हैं। इससे संबंधित जो आपके कलाकार हैं वो वाहिद खां, गंगू खां, गंगूबाई हंगल है, पंडित भीमसेन जोशी हैं, जो कि 2008 में इनको भारत रत्न दिया गया है। लता मंगेशकर का संबंध भिंडी और बाजार घराना से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बिठारी जो मंदिर है, बिठारी मंदिर यूपी में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा ध्यान केंद्र वाराणसी में, जो कि स्वर वेद मंदिर में देखने को मिलता है। बाबा विश्वनाथ की बात होगी तो यूपी में एकमात्र ज्योतिर्लिंग यहाँ देखने को मिलता है। प्रेम मंदिर आपका है, और राम जन्मभूमि की मंदिर है, भारत माता मंदिर यूपी में है, ये सभी यूपी में। प्रेम मंदिर का है, वृंदावन में है। भीतरी मंदिर ईंटों से बना हुआ गुप्त काल का कानपुर में बना हुआ गुप्त काल का मंदिर है, और दशावतार मंदिर आपका देखने को मिलता है। अगला, ये सभी के सभी यूपी के हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के कौन से, तो बैद्यनाथ टेम्पल है। बिहार में सुमेरा सूर्य मंदिर है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोंडा 10 रुपये के नोट पर ये छपा हुआ कोणार्क का सूर्य मंदिर। व्हाइट पैगोडा के नाम से पुरी टेम्पल को जाना जाता है, और ब्लैक पैगोडा के नाम से आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नववर्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे नवरेह है जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी हिंदू नववर्ष है ये। उगादी है आपका साउथ का है, और इसे तेलुगु नववर्ष इसको माना गया है। जो विशु है उसे मलयाली नववर्ष माना गया है। और जो आपका पन्ना संक्रांति है उड़िया नववर्ष के रूप में जानी जाती है। और आपका जो गोवा नववर्ष है उसे संवत सर पांडवों के नाम से जाना जाता है। बिहार का है तो जुड़ शीतल देखने को मिलता है। तमिलनाडु का जो है आपका पंथाड़ू है नववर्ष। सिक्किम का नववर्ष लोसांग देखने को मिलता है। और मणिपुर की बात करें तो चेरागोआ आपका नववर्ष देखने को मिलता है। वहीं बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का पोइला वैशाख है, और आपका नवो वार्षो, पोइला वैशाख नवो बोरसो, ये कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का है। और महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा नववर्ष देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के जो बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। बसंत पंचमी को माघ होता है, महाशिवरात्रि फाल्गुन में आती है, गुड़ी पड़वा चैत्र में, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में, और अक्षय तृतीया आपका बैसाख में देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना की बात होगी तो इसमें स्टेट और इसका लिंगानुपात की बात होगी तो 6 से 18 दमनदीप में देखने को मिलता है लिंगानुपात। सबसे कम हरियाणा में देखने को मिलता है आपका 879 लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में है। तो यूटी की बात करें तो आपका 618 दमनदीप में देखने को मिलता है। मैक्सिमम सेक्स रेशियो यानी कि सदी लिंगानुपात की बात हो रही है तो वो आपका 1084 केरल में देखने को मिलता है। और साक्षरता के मामले में केरल भारत में नंबर 1 स्टेट पर आता है, किसी भी यूटी में या आपका स्टेट में। वही बात करें जो आपका लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो उसकी बात होगी तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को यहाँ पर गिना जाता है। अगर बात करें यहाँ पर आपके जो यूटी है वो सबसे ज़्यादा आपका 1037 है, पुदुचेरी में देखने को मिलता है लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की वाला जो जिला है वो माहे जिला है, जिसमें 1176 देखने को मिलते हैं, महिलाएं देखने को मिलती हैं 1000 पुरुषों पर। 0 से 6 वर्ष की जो बच्चों का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है, 972 देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में 834 देखने को मिलता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो बदलाव योजना है वो बेटी आपकी धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी के नाम से यहाँ पर आपकी जाने जाने वाली हैं। अगर बात करें आपके अगले प्रश्न की तो मलिक जो आपका इख्तियार जो उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था, तो वो आपका बठिंडा जो आपका किला है, मुबारक तनवर हिंद किला है। और बात करें ये पंजाब में देखने को मिलता है। जो इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासका रही हैं और 1236 से 1240 तक ये रहे हैं। अगला प्रश्न है मलिक याकूत की बात होगी तो ये बक्सी इनको कहा गया, काला गुलाम इनको कहा गया, और घोड़े से संबंधित देखने को मिलते हैं। 1240 में आपका कैथल हरियाणा में इनकी मौत हो जाती है, आपका मलिक याकूत की। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल है 1266 से 87 तक देखने को मिलता है। लौह एवं रक्त नीति को अपनाता है, और ये आपका इसे जिल्ली खां या उल्लुगु खां की बात होगी तो ईश्वर की छाया इसको कहा गया, और ये दोनों उपाधि दी गई थी आपका बलबन को। तो बात करें आपके अगले प्रश्न की तो पहला अफगान वंश आपका लोधी देखने को मिलता है। गैर इस्लामिक प्रथा की स्टार्टिंग यहाँ पर करता है, नवरोज उत्सव की स्टार्ट होती है यहीं से, और सिजदा जो है झुककर सलाम करने का जो प्रचलन है वो बलबन के ही काल से शुरू होता है। जो पावोस है वो पेट के बल लेटकर पाँव चूमना इस पावोस कहा गया है। और आपका एकमात्र बंगाल का विद्रोह है 1289 का, जो कि तुगरिल खां देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आपका अपने सैनिकों के लिए क्या किया, सिरी नामक एक नए गैरीसन छावनी शहर का निर्माण ये वहाँ पर कराता है। खिलजी वंश की बात होगी तो 1240 से आपका 1320 तक रहता है, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहता है। वास्तविक नाम क्या देखने को मिलता है, तो अली
गोर सास को देखने को मिलता है। इसको उपाधि मिलती है जनता का चरवाहा, युग का विजेता, और सेकंड सिकंदर इसको कहा गया, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो जो नीति की बात होगी इसकी नीतियों की, तो घोड़े दागना इसकी नीति थी, सैनिकों का हुलिया बनवाना, अलाई दरवाजा, हौज खास और हजार खम्बा महल दिल्ली में इसने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो बात होगी खिलजी की। क्या उनकी बात होगी? खिलजी की। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग के क्रमानुसार की बात की जाए तो 1327 में इसने राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। 1329 में प्रतीक मुद्रा लेकर आया था, मुद्रा आपका, और 1330 में खुरासान अभियान किया, 1334 में कराचिल का अभियान यहाँ पर किया था। तुगलक वंश की बात होगी 1320 से 1414 तक रहते हैं और 94 वर्ष यहाँ पर ये शासन करते हैं। 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक आता है, जीएसटी जिसे हम कहते हैं, और फाउंडर ये देखने को मिलता है। और तकावी जो ऋण है उसका आपका स्टार्ट यही करता है आपका कौन? तुगलक यहाँ पर स्टार्ट करता है। लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध संत देखने को मिलते हैं। हुनूस दिल्ली से दूरस्थ देखने को मिलते हैं। आपका 1525 से 51 तक की आपका 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक आता है शासक बनकर, और इसकी जो कैपिटल है वो दौलताबाद रहती है। 1333 से इब्न बतूता का आगमन होता है, मोरक्को में रवात के रेहला तक देखने को मिलता है। रेहला का दिल्ली का काजी अपॉइंट किया जाता है, किसको? इब्न बतूता को। 1342 में इब्न बतूता को चीन भेजा दूत बनाकर इसको भेजा गया था। 1351 से 1388 की बात होगी तो फिरोज शाह तुगलक रहते हैं, और फारसी में आत्मकथाएं लिखते हैं, फतुआत ए फिरोज शाही। तकावी ऋण किसानों के लिए इसने माफ़ कर दिया था। दीवान ए अमीर को ही नया विभाग इसने बनाया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी के मूल नाम की बात होगी तो निज़ाम खान देखने को मिलता है। लोदी वंश आपका 1413 से आपका 1451 से 1556 तक देखने को मिलते हैं। उलग खान उपाधि इनको मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक को। बलवन को एक आपका भाई कहा गया। फरीद खां को शेर शाह सूरी की उपाधि दी गई। 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी रहता है। 1489 से 1570 तक सिकंदर लोदी आता है, आगरा आता है। 1506 में कैपिटल बनाता है आगरा को। सिकंदर लोदी जो है गुलरूखी शीर्षक से किताब लिखता है, बुक है, और औरंगजेब का अग्रगामी सिकंदर लोदी को कहा जाता है। 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी रहता है। और वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर अंतिम राजा देखने को मिल जाता है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर यहाँ पर जीत जाता है। वही बात करें, बाबर ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए कुल कितने युद्ध लड़े थे? टोटल 8 युद्ध इसने लड़े थे। भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता था? तो वो है आपका झूम खेती। स्थानांतरी खेती किसे कहते हैं? झूम खेती को कहा जाता है। वो कौन सी खेती थी? भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थानांतरित खेती माना जाता था, तो वह आपका, तो इसकी अगर हम बात करें झूम खेती में कौन कौन से आ जाते हैं? आपकी एमपी आ जाती है, बेवर दिया दरियार और खेती। राजस्थान में बत्रा खेती, आंध्र में पोंडू खेती, केरल में कुमारी खेती, चेना खेती में श्रीलंका, और आपका रेमे कौन सी आती है? तो वियतनाम यहाँ पर आ जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसकी ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, जो आपका कोरल रीफ की बात होगी तो प्रवाल भित्ति की बात होगी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बात होगी। दुनिया का पहला रामसर साइट कोबर्ग देखने को मिलता है, और भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील देखने को मिलती है, जो आपको पूर्वी तट पर ये देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के 1900 लगभग किलोमीटर जो है आपका कविलैंड द्वीप पर ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? वो है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, स्पेन से मोरक्को के बीच में ये देखने को मिलती है। मलक्का जल संधि के जो प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है और हिंद महासागर को जोड़ती है। मलेशिया और सुमात्रा की बात यहाँ पर होती है, यानी कि जो आपका मलक्का जल संधि है ये आपका मलेशिया और सुमात्रा से होकर आपका देखने को मिलती है दोनों में। बेरिंग जल संधि अंटार्कटिका महासागर और पूर्वी प्रशांत में देखने को मिलती है महासागर में। भारत के मानसून निवर्तन किस महीने में होता है? तो अक्टूबर से नवंबर में होता है। मानसून का वापस लौटना ही क्या कहलाता है? निवर्तन कहलाता है। और वर्षा तमिलनाडु जो आपका तट पर यहाँ पर आती है, टीएन तमिलनाडु के तट पर यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज स्टार्ट कब होता है? 1957 में। बलवंत राय हमेशा समिति बनती है। रिपोर्ट ये त्रिस्तरीय देती है, गांव खंड जिला स्तर पर तीनों रिपोर्ट यहाँ पर लगाई जाती हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से बगदरी गाँव से यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन 1992 तो पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका। भारत के किन राज्यों में पंचायती राज नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में, और सभी के सभी यूटीओ में क्या नहीं है? यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था
नहीं है। पंचायती राज दिवस 2010 से मनाया जाने लगा और 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपका 1953 में देखने को मिलती है। इसके हेड फजल अली देखने को मिलते हैं और फजल अली आयोग के द्वारा ही आया था। बात करें अदर की, तो अदर कौन कौन थे? दो लोग थे, तो वो आपके हृदयनाथ कुंजरू और KM पाडेकर। कौन है? हृदयनाथ कुंजरू और KM पाडेकर देखने को मिलते हैं। फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1956 में आती है। मूल रूप से 14 स्टेट 6 UT बनाने की बात की गई। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। भाषाई आधार पर पहला स्टेट की बात होगी तो आंध्र प्रदेश था, जो कि तेलुगु भाषा में मनाना था। और नवीनतम स्टेट पूछे तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत को आकस्मिकता निधि किसके निपटान में रखी गई है? तो वो आपका प्रेसिडेंट के निपटान में रखी गई। 267 के आर्टिकल के तहत गठन इसका संसद करती है। संचित निधि आपका 266 में कहा गया है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 263 के तहत क्या होता है? तो राज्य अंतर्राज्यीय जो आपका परिषद है उसके हेड PM होंगे। 1988 में गठन होता है। पहले हेड RS संक्रिय रहे हैं। राज्यों के बीच विवाद का निपटान करने का बात करते हैं। नदी विवाद का निपटान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में 3 बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न नंबर 21 है, UPSC के हेड और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। आपका 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के आधार पर UPSC की स्थापना यहाँ पर की जाती है। इसके पहले हेड रॉस वॉकर देखने को मिलते हैं। UPSC की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है। भाग 14 के तहत ये आता है संविधान के, और आर्टिकल 315 से 323 तक ये देखने को मिल जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग की बात होगी तो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक अधिकतम आयु। UPSC की पहली भारतीय हेड HK कृपलानी, जो कि 1947 में बनती हैं। भारतीय पहले हेड देखें तो वर्तमान हेड देखें तो आपका प्रीति सूदन है, जो कि आपका पहली भारतीय हेड भी देखने को मिलती है UPSC की। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुस्तरीय निकाय कब बना? तो आपका 1989 में ये बनता है। 16 अक्टूबर को 3 सदस्य निकाय बनता है। इसमें 1 हेड और 2 अदर यहाँ पर बन जाते हैं। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन की बात होगी तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक इसके कार्यकाल होता है सदस्यों का। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक यहाँ पर रह सकते हैं अधिकतम। अनुच्छेद 324 से 329 के भाग 15 में चर्चा की गई है चुनाव के बारे में। और वहीं बात करें इसमें स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को होती है। वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो कि 1982 में केरल के परूर विधानसभा में यूज़ की गई थी। इसके जनक की बात करेंगे तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। VVPAT जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है, ये फुल फॉर्म है इसकी। 2023 में नागालैंड में पहली बार इसको यूज किया गया। नोटा नन ऑफ द एबव की बात होगी। इस 2024 में सर्वाधिक नोटा को वोट इंदौर 2 लाख प्लस वोट यहाँ पर मिले हैं। 2013 में स्टार्ट ये हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहता है, बैरोमीटर एक उपकरण है जो क्या मापता है? वायु दाब मापने का काम करता है। इसके आविष्कार कौन थे? टॉर्सैली थे। रीडिंग की बात होगी तो अचानक नीचे गिर जाए तूफान है, धीरे धीरे ऊपर आए तो साफ हो रहा है मौसम, और धीरे धीरे नीचे जाए तो वर्षा का माहौल यहाँ पर बन रहा है बैरोमीटर में। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक पूछे तो ओम मीटर है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। समतल कोण मापन रेडियन है। ठोस कोण आपका स्टेरेडियन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है हेलोजन कौन सा है? तो वो आपका सबसे ज़्यादा है FL फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद आपका ब्रोमीन और लास्ट में आपका आयोडीन देखने को मिल जाता है। वर्ग में नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता है वो कम होती है, और ऊपर जाएंगे तो क्या होती है साथी? ज़्यादा होने लगती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो CGM है। सबसे अधिक हो रही है अभिक्रिया कहाँ हो रही है, किस में हो रही है? तो CGM में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर है। ये क्या है? CGM ऊपर की ओर है। और सबसे अधिक तत्वों की बात करें तो फ्रेंशियम देखने को मिलता है। क्षार धातु की बात करें तो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्षार वाला पार्ट है। सोडियम में उससे कम क्षार होता है, और सबसे कम लिथियम में देखने को मिल जाएगा आपको। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो वो है कोटारिन। अल्फा कैटारिन देखने को मिलता है, एक बीटा कैटारिन देखने को मिलता है। 2 तरीके का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, किस बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रोटीन से ही क्या बनती है? मसल्स गेन होती हैं। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? प्रोटीन की कमी से क्वासी और को रोग हो जाता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और 51 एमिनो एसिड से मिलकर ये बने होते हैं। प्रोटीन टेस्ट बायूरेट होता है, जिसमें आपका बॉडी में फैट पता चलता है, और BMI के बारे में पता चलता है, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में यहाँ पर पता चलता है। अगला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें हैं, क्योंकि वानिकी खनन तो आपका, अगर हम यहाँ पर बात करें वे गतिविधियाँ हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं, वो तृतीयक क्षेत्र होता है। तृतीयक क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, बैंकिंग है, स्कूल है, लोग
आपका लोक प्रशासन है, ये सभी के सभी तृतीय में है। सेकेंडरी में विनिर्माण है और प्राइमरी में खेती, मछली, वानिकी, खनन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है, तृतीय क्षेत्र अपने आप में उत्पादन नहीं करता, लेकिन यह उत्पादन प्रक्रिया में सहायता और समर्थन करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मैक्सिमम योगदान 55% देखने को मिलता है। और आपका मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण की बात करें तो हाई ड्रैप, पेंट, स्टील देखने को मिलती है। फाइनल गुड, अंतिम उत्पाद, औषधि देखने को मिलती है। भारत सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है तो वो आपका NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1992 को आया था। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और 1875 में आता है। प्रेमचंद रायचंद द्वारा स्थापित होता है। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आपका 1792 का देखने को मिलता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। NSE क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक USA 1971। भारत में वर्तमान कितने जो आप स्टॉक एक्सचेंज हैं तो वो आपके 23। IAU ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा था, प्रो देवेंद्र लाल के। 3 गड्ढे हैं इसमें, वही बात करें 2 गड्ढे 2 शहरों के नाम पर रखे गए, मुरसन और हिल्सा। क्रेटर ये यूपी में है और हिल्सा आपका बिहार में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2024 फीमेल की बात करें तो बारबोरा है। बारबोरा आपका क्रेजी सी लोका जो आपका कोका है, इनको चेक यहाँ पर किया गया। कैपिटल की बात करें तो बेलारूस। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन में RN सेलेका है जो बेलारूस से हैं। वही बात करें आपका फ्रेंच से ईगा स्वेटेक हैं जो कि पोलैंड से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, US ओपन 2023 के कोको गोफ USA देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार की बात हुई तो ओलंपिक ऑर्डर अभिनव बिंद्रा को यहाँ पर, अनंत शंकर को दर्शन यहाँ पर हुए। अगला प्रश्न क्या कहता है, विटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। ग्रीन ऑस्कर इसको कहा गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आपका आलोक शुक्ला को मिला और ग्रीन बोबल के नाम से इसको जाना गया। मैथ्स का बोबल की बात होंगी। और ग्लोबल एक्सचेंज जो आपका चंद्रकांत देखने को मिलते हैं, ग्लोबल एक्सचेंज अवार्ड। अगला प्रश्न क्या कहता है, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन है जो कि होस्ट भारत करता है 6 से 8 अगस्त को नई दिल्ली में। पहले क्रम का देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक, ये क्या है, बिम्स्टेक की क्या है, ये आपका कॉर्पोरेशन यानी कि संगठन। तो ये क्या है, फुल फॉर्म है। और सहयोग की बात की गई और इसमें क्या 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र की बात होगी। इसका हेडक्वार्टर ढाका में देखने को मिलता है। प्रारंभिक सदस्य बिस्ट देखने को मिलते हैं और उसके बाद बिम्स्टेक EC और जुड़ जाते हैं। इसमें आपका बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, 2004 में नेपाल और भूटान भी यहाँ पर जुड़ जाते हैं। साउथ एशिया से जुड़े जाते हैं, साउथ ईस्ट से यहाँ पर कुछ लोग जुड़े जाते हैं। एशिया के बीच बैलेंस स्थापित करना इसका काम है म्यांमार और थाईलैंड का। अगला प्रश्न है, 11 मई 2024 को कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है तो वह बलूचिस्तान 143 सदस्य बना है। UN में 193 सदस्य हैं। UN में स्थायी सदस्य की बात करें तो 5 हैं, USA, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया हैं। और UNSC अस्थायी सदस्य 10 हैं, 2 वर्ष के लिए इनको लिया जाता है। और दुनिया का पुलिसमैन भारत 8 बार चुना गया है। और आपका जो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार जापान को चुना गया है। और आज की क्लास के जो प्रश्न हैं यहाँ पर खत्म होते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।